10वीं साइंस का 11वां सबक पढ़ेंगे हम। इंसानी आँख और रंग भरी दुनिया। तो इसमें आँख के बारे में है, अदसे वगैरह सब है। इसमें एक बड़ा सवाल आता है, आँख की नामज़दा तस्वीर बनाकर उसकी साख्त बयान कीजिए। तो इंसानी आँख, इस पर सवाल। मानव आँखनी आकृति, रचना અને कार्य लखो। ठीक है, तो आँख की रचना किस तरह बताएंगे कि जो आँख है गेंद की तरह होती है, गेंद की तरह, और उसके अंदर लेसदार चिपचिपा मादा भरा होता है जो क़ुव्वत बीनाई को बढ़ाता है। और इसमें एक मुहद्दिब अदसा होता है। मुहद्दिब अदसे के पास पुतली होती है, आइरिस होती है और कार्निया होता है। कार्निया यानी आँख के सामने का जो गेंद है उसका ऊपर बारीक झिल्ली होती है, बारीक झिल्ली, उसको कॉर्निया कहते हैं। उसमें से रोशनी की शुआएँ गुजरती हैं और मुहद्दिब अदसे पर पड़ती है। उस कॉर्निया के बाजू में यानी मुहद्दिब अदसे के दोनों साइड, यहाँ पर और इधर, सिलियरी उज़लात होते हैं। ये सिलियरी उज़लात आँख के मुहद्दिब अदसे को सुकड़ते और फैलते हैं, कम ज़्यादा करते हैं। रोशनी अगर ज़्यादा है तो कम रोशनी अंदर जाएगी, वो सिकुड़ जाएगा मुहद्दिब अदसा। इस तरह कितनी मिकदार में रोशनी अंदर लेनी है, ये सिलियरी उज़लात काम करते हैं सिकुड़ने और फैलने का, और उतनी मिकदार में रोशनी अंदर जाती है। ये आँख जो है कैमरे की तरह काम करती है। जैसे कैमरे में अक्स बनता है, बिल्कुल इसी तरह से आँख के पीछे शबकिया होता है, जिसको रेटिना कहते हैं अंग्रेज़ी में, आँख का पर्दा। तो उस पर्दे के ऊपर उल्टा अक्स बनता है किसी भी चीज़ का। फिर रेटिना के पीछे बसरी आसाब होते हैं, यानी असबी खुलियात, जो दिमाग से उसका ताल्लुक़ होता है, दिमाग से जुड़े होते हैं, बसरी आसाब। तो इस अक्स के एहसास को बसरी आसाब दिमाग तक ले जाते हैं। दिमाग उसकी तर्जुमानी करता है, यानी तज्ज़िया करता है कि किस चीज़ का अक्स बना है, पहचानने का काम करता है दिमाग। और सिर्फ देखना, फ़ोटो बनाने का काम ये आँख करती है। इस तरह किसी चीज़ को हम देख सकते हैं। तो ये उसके अंदर आ जाएगा, उसकी साख्त और कार्य, काम करने का तरीका आँख का। ठीक है, इसकी तस्वीर बनानी है और नोट्स मिल जाएगी इस सबक की। नोट के अंदर पूरा लिखा हुआ है, नोट में भी तस्वीर बनी है। तो नोट्स जो भेजूँगा मैं, उसकी पूरी कॉपी कर लेना है नोटबुक के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आँख से देखते वक्त 3 नुकाइस पाए जाते हैं। आँख के 3 नुकाइस, एक करीब नज़री, दूसरा बैद नज़री और तीसरा ज़ईफ़ नज़री। तो करीब नज़री को मायोपिया कहेंगे अंग्रेज़ी में, और लघु दृष्टि गुजराती में कहते हैं। तो ये लघु दृष्टि, ये गुरु दृष्टि, बस ये 2 इम्पोर्टेंट हैं। 2 में से एक हर साल आता है। इसकी तस्वीरें हैं ये, तो इसको अच्छी तरह समझ लो। करीब नज़री क्या है? करीब नज़री यानी इस नुक्स के अंदर, इस मर्ज़ में आंखें कुछ कमज़ोर हो जाती है और ऐसे मरीज़ को करीब की शय साफ दिखाई देती है। करीब रखी हुई चीज़ें तो देख सकता है आसानी से, लेकिन दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती, थोड़ी धुंधली सी दिखाई देती हैं। इस मर्ज़ के अंदर ये होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि करीब की चीज़ साफ दिखाई देती है, दूर की चीज़ साफ दिखाई नहीं देती? तो इसमें आँख का जो मुहद्दिब अदसा है वो ज़रूरत से ज़्यादा मोटा हो जाता है। मुहद्दिब अदसा हमेशा मोटा और पतला होता है। जितनी दूर या नज़दीक की चीज़ देखनी है, कुदरती तौर पर अदसा मोटा या पतला होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आँख का मुहद्दिब अदसा मोटा ही रह जाता है, पतला हो नहीं पाता। तो उस वक्त यह बीमारी होती है। मोटा हो गया तो उसमें शुआओं को मिलाने की जो खूबी है वो बढ़ जाती है। और ये जो रेटिना है, शबकिया, इसके ऊपर शुआएँ मिलती नहीं है, बल्कि उससे पहले मिल जाती है। तो जब आँख के पर्दे पर शुआएँ नहीं मिलती तो अक्स नहीं बनता, यानी नज़दीक से आने वाली जो रोशनी की शुआएँ हैं वो शबकिया से पहले ही मिल जाती है, इसलिए दिखाई नहीं। और दूर की शय से आने वाली रोशनी की शुआएँ शबकिया से पहले मिल जाती है, शबकिया पर अक्स नहीं बनता, इसलिए दूर की चीज़ साफ दिखाई नहीं देती करीब नज़री में। ठीक है, इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। कैसे करेंगे कि हमारी आँख के आगे
चश्मा लगाना पड़ेगा, ऐनक, और वो मकर अदसे वाली ऐनक लगानी पड़ती है। मकर अदसा क्या है? फैलाने वाला अदसा है, शुआओं को फैलाता है, और मुहद्दिब अदसा शुआओं को मिलाता है। तो आँख के मुहद्दिब अदसे से पहले मकर अदसे वाली ऐनक अगर हम पहने, मुनासिब तूल मास्का वाली, मुनासिब पावर वाली, वो डॉक्टर देता है बनाकर। तो पहले जो दूर की शहर से आने वाली शुआएँ हैं, मकर अदसा यानी चश्मे के कांच पर पड़ेगी, उसकी वजह से थोड़ी फैल जाएगी, और फैली हुई शुआएँ आँख के मुहद्दिब अदसे पर पड़ेगी तो वो सही जगह पर जाकर मरकूज़ होगी, यानी शबकिया पर, रेटिना पर बराबर मिलती है, और जो पहले नुक्स था, तकलीफ़, वो दूर हो जाती है। तो करीब नज़री का मर्ज़ इस तरह से दूर किया जाता है मकर अदसे का इस्तेमाल करके। उसके बाद में गुरुदुरुष्टि यानी हाइपरमेट्रोपिया, अंग्रेज़ी में हाइपरमेट्रोपिया, गुजराती में गुरुदुरुष्टि। इसको दूसरा नाम है बैद नज़री। बैद नज़री यानी दूर की नज़र। तो नाम से भी ज़ाहिर है, करीब नज़री में करीब का साफ दिखता है, दूर का नहीं दिखता। ये बैद नज़री में उल्टा है कि बैद नज़री में दूर का साफ दिखाई देता है। आँख में कुछ ऐसी खामी हो जाती है, ख़राबी, कि जिसकी वजह से इंसान को दूर की शय साफ दिखाई देती है, लेकिन करीब की शय साफ दिखाई नहीं देती। बैद नज़री, दूर की चीज़ साफ दिखाई देना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है? इसके उलट प्रॉब्लम होगा। इसमें क्या था? करीब नज़री में क्या, मुहद्दिब अदसा ज़्यादा मोटा हो जाता है, वो पतला हो नहीं पाता। इसमें है कि मुहद्दिब अदसा ज़्यादा पतला हो जाता है, वो मोटा हो नहीं पाता, ज़रूरत के मुताबिक मोटा नहीं होता है, पतला है, पतला ही रह जाता है। तो इसमें क्या होगा कि इसकी मुहद्दिबियत कम हो गई, यानी शुआओं को मिलाने की ताकत घट गई। तो जब करीब की शय से आने वाली रोशनी की शुआएँ जो हैं वो आँख के मुहद्दिब अदसे पर पड़ती है, और वो मुहद्दिब अदसा शुआओं को मिलाता तो है, लेकिन शबकिया से दूर मिलाता है, रेटिना से दूर मिलाता है, इसलिए अक्स नहीं बनता। यहाँ पर प्रॉब्लम है, देखो। तो फिर इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या है कि आँख के आगे चश्मा लगाना पड़ेगा। और कौन सा चश्मा? मुहद्दिब अदसे वाला चश्मा। ये मुहद्दिब अदसा है, तो मुहद्दिब अदसे वाला चश्मा लगाते हैं, मुनासिब तूल मास्का वाला, जिसकी वजह से क्या होता है कि नज़दीक की शय से आने वाली रोशनी की शुआएँ पहले आँख के चश्मे पर पड़ती है, जिसकी वजह से थोड़ी उसकी वजह से वो सिकुड़ जाती है। यानी मुहद्दिब अदसा मिलाने वाला अदसा है, तो थोड़ी मिला देता है, उसके बाद आँख के अदसे पर पड़ती है, वो और मिलाता है, तो दूर मिली हुई शुआएँ डबल मिलती है, इसलिए शबकिया पर मिल जाती है बराबर, उसकी सही जगह पर मिलती है, जिसकी वजह से ये जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। करीब नज़री और बैद नज़री, इतना याद रखना है, और ये तस्वीर बनाना है। ये नहीं बनाए तो चलेगा। बैद नज़री सवाल आए तो एक ये तस्वीर बनाने का, और इतना लिखना है जो मैंने समझाया। करीब नज़री में ये तस्वीर और ये तस्वीर बनाना है, टिक की हुई, और जो समझाया वो लिखना है, ठीक है। तो ये 2 सवाल अच्छे पक्के कर लेने का। उसके बाद प्रेस बायोपिया, ये भी आँख की एक ख़राबी है, कमी है, ये कभी बाई चांस आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। ये सवाल आता है 3 मार्क्स का आता है तस्वीर के साथ, ये और ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि ये ज़्यादा उम्र हो जाती है इंसान की, बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि बूढ़े इंसान की देखने की ताकत ही कम हो जाती है, उसके सिलियरी उज़लात कमज़ोर पड़ जाते हैं, जो अदसे को मोटा पतला कर नहीं सकते। उज़लात की कमज़ोरी से बुढ़ापे में ये बीमारी होती है, और इसमें कभी मरीज़ को ऐसा होता है कि करीब की और दूर की दोनों चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती, ना करीब की ना दूर की, दोनों चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती। इसको कहेंगे प्रेस बायोपिया। और इसके तदारुक के लिए, इसके इलाज के लिए डबल अदसे वाली ऐनक इस्तेमाल की जाती है, जिसको बायफोकल लेंस कहेंगे। 2 फोकसी लेंस यानी बायफोकल लेंस इस्तेमाल करें तो इस बीमारी से निजात मिलती है। उसमें क्या होता है कि ऊपर मकर अदसा होता है, चश्मे के कांच के आधे हिस्से में मकर अदसा और आधे हिस्से में मुहद्दिब अदसा। जब दूर की चीज़ देखना हो तो इंसान ऊपर के अदसे का इस्तेमाल करके दूर की चीज़ देख लेता है, करीब की चीज़ देखना है तो आंखें नीचे करेगा, नज़रें करीब की चीज़ के लिए, तो नीचे वाला आधा अदसा उसका इस्तेमाल करके नज़दीक और दूर की दोनों चीज़ें साफ
देख सकता है। ठीक है, ये प्रेस बायोपिया। उसके बाद तो प्रिज्म के ज़रिए रोशनी का इनेताफ़ कैसा होता है। प्रिज्म यानी कांच का मुसल्लस नुमा टुकड़ा, इसको अगर रखें हम प्लेन कागज़ के ऊपर और पिन टोचे जैसे कि ये साइड 2 पिन PQ और वो साइड कांच के अंदर से देखकर अगर एक लाइन में सामने की साइड पर R और S 2 पिनें लगाए तो हमको कांच में से देखने पर वो सीधी दिखेंगी, लेकिन हम कांच उठाकर देखेंगे तो ये पिन तिरछी और दूसरी पिन तिरछी। तो कांच के अंदर से देखने पर वो शुआएँ मुनासिफ होती है, उसका इनेताफ़ होता है कांच के वास्ते। हवा के वास्ते से जब शुआएँ जाती है तिरछी शुआएँ, तो वो कांच के वास्ते में दाखिल होते ही मुनासिफ हो जाती है ना, सीधी जाती है। फिर जब कांच से हवा के वास्ते में जाएगी तो दोबारा मुनासिफ होगी। इस तरह 2 बार ये शुआएँ मुड़ती है। तो ये प्रिज्म के ज़रिए से इनेताफ़, इसको कहेंगे प्रिज्म के ज़रिए इनेताफ़। ये तस्वीर बनाना है और इतना लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो ये ख़ास एक इम्पॉर्टेंट सवाल आ रहा है। ग्लास प्रिज्म के ज़रिए सफ़ेद रोशनी का इनकेसार यानी इंतशार भी कहेंगे उसको, रोशनी मुंतशिर होती है। जब सूरज की धूप जो है उसको सफ़ेद रोशनी कहेंगे। तो सूरज की धूप, उसकी एक किरण, एक तिरछी किरण कांच के मुसल्लस नुमा टुकड़े के अंदर से गुजारे, धूप में खड़े रहकर तिरछी सूरज की धूप, उसकी एक किरण ये प्रिज्म से गुजारी जाए तो कांच के मुसल्लस नुमा टुकड़े से वो रोशनी की शुआ गुज़रती है। गुज़रने के बाद उसमें इनेताफ़ होता है और इनेताफ़ होने के बाद वो रोशनी की शुआओं को फैला देती है और 7 रंग अलग अलग हासिल होती है। इसको 7 रंग को उर्दू में तैफ कहेंगे, अंग्रेज़ी में स्पेक्ट्रम कहेंगे। स्पेक्ट्रम हासिल होता है और कुदरती रोशनी के अंदर 7 रंग होते हैं और ये तमाम 7 रंग का तूले मौज अलग अलग होता है। इसलिए कांच से गुज़रने के बाद कुछ रोशनी ज़्यादा मुनासिफ होती है और कुछ बहुत कम मुनासिफ होती है। तो इसके अंदर वायलेट रंग की रोशनी जो है, जामनी, ये सबसे ज़्यादा इसका इनेताफ़ होगा और सुर्ख रंग की रोशनी का सबसे कम इनेताफ़ होगा, यानी कम मुड़ेगी, इसलिए ऊपर लाल और नीचे वायलेट। ये 7 रंग बिलतरतीब कैसे होते हैं, इसको विबग्योर अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, उससे याद रख सकते हैं। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, फिर G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज और R रेड। तो इस तरह से ये नाम देना है इसके 7 रंगों के और रोशनी का इंतशार समझाना है, इंतशार या इनकेसार। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये कभी 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तस्वीर के साथ पूरा उसको डिटेल में लिखना है। ठीक है, उसके बाद में अब कांच से होने वाला रोशनी का इनेताफ़ तो हमने देखा। अब उसके बाद आएगा फ़िज़ाई इनेताफ़, यानी फ़िज़ा जो है हवा, ये भी एक वास्ता है, रोशनी के गुज़रने का वास्ता, लेकिन वो हल्का वास्ता है। उसमें से भी रोशनी का इनेताफ़ होगा, रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन हल्का रिफ्रैक्शन होगा। उसका हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका मुशाहिदा भी करते हैं, उसका तजुर्बा हमको हासिल होता है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, सितारे जगमगाते हैं, उसकी वजह यही है कि फ़िज़ाई इनेताफ़। इसी तरह से सूरज 2 मिनट पहले तुलू होता है और 2 मिनट देर से गुरूब होता है। असल में ऐसा होता नहीं है, उसकी वजह उसके पीछे फ़िज़ाई इनेताफ़ ही आएगी। तो फ़िज़ाई इनेताफ़ के ऊपर ये 1, 2 और ये 3 हेडिंग है। टिंडल असर, टिंडल इफ़ेक्ट, ये भी फ़िज़ाई इनेताफ़ की वजह से होता है। ठीक है, इसी तरह से साफ़ आसमान का रंग नीला क्यों होता है, ये अगली हेडिंग है, ये भी इम्पोर्टेंट, इस पर सवाल आता है। आकाशनो रंग भूरो केम देखाय है, तो इसकी वजह भी वो फ़िज़ाई इनेताफ़ है। ठीक है, तो 4 वजह है, ये अगले सेशन के अंदर हम ले लेंगे। अभी इतना वीडियो में भेज रहा हूँ, आधा सबक बाकी है, 4 हेडिंग जो मैंने बताया वो समझाने की बाकी है और इसकी नोट्स भी भेजूँगा, तो नोटबुक के अंदर लिख लेना है। तस्वीर बनाना है, आँख की तस्वीर, ठीक है। उसके बाद में ये प्रिज्म की तस्वीर, रंग बिरंगी 2 तस्वीरें, और करीब नजरी और बईद नजरी, ये 2 तस्वीरें। तो इस सबक में कुल 4 तस्वीरें बनाना है। ठीक है, नोट के अंदर बनी हुई है। तो ये पार्ट 1 हो गया। अब इस सबक का पार्ट 2 अगली बार।